श्री भुवनेश्वरे नमः। ओम श्री गुरवे नमः। तो हेलो फ्रेंड्स, कैसे आप सभी लोग। आप सभी का एक बार फिर से बहुत बहुत स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल वैदिक एस्ट्रोलॉजी एंड वास्तु में। तो आइए आज हम जानते हैं अपनी दिशाओं के बारे में, अपने डायरेक्शंस के बारे में। जैसा कि मैंने आपको अपनी पिछली वीडियोस में बताया था, पिछली जो वीडियो आई थी उसमें मैंने अभी आपको बताया था कि वास्तुशास्त्र के अनुसार हमारे जो डायरेक्शंस हैं वो 16 डायरेक्शंस हैं। और अभी हमारे जो सामान्य जीवन है, हम सभी लोग समझते हैं कि कुछ लोग जानते हैं हमारे 4 डायरेक्शंस, कुछ लोग जानते हैं कि हमारे 8 डायरेक्शंस हैं, और बहुत कम लोग ऐसे हैं जो कि जानते हैं कि टोटल हिंदू धर्म के जो डायरेक्शंस हैं वो हैं 16 डायरेक्शंस। तो आइए आज हम उन्हीं 16 डायरेक्शंस के ऊपर चर्चा करेंगे। तो सबसे पहले मैंने आपको बहुत सारी वीडियोस में, अपनी हर एक वीडियोस में आपको बताते रहता हूँ कि हम हर एक चीज़ को अगर एक एक सेक्शंस पे बांटते हैं तो वो चीज़ हमारे लिए याद करने के लिए, लर्न करने के लिए ज़्यादा इजी हो जाएगी। तो आज भी हम अपने डायरेक्शंस को 3 सेक्शंस में बांटेंगे। एक हम बांटेंगे कार्डिनल में, एक हम बांटेंगे डायगोनल में, एक हम बांटेंगे सब डायगोनल में। तो सबसे पहले हमारे कार्डिनल डायरेक्शंस आ गए, वो होते हैं 4 कौन कौन से। पहला हो गया आपका ईस्ट, दूसरा हो गया आपका वेस्ट, तीसरा हो गया आपका नॉर्थ, चौथा हो गया आपका साउथ। तो ये हमारे 4 कार्डिनल डायरेक्शंस हो गए। फिर हमारे होते हैं 4 डायगोनल डायरेक्शंस। ठीक है, डायगोनल डायरेक्शंस में कौन कौन से आ गए। नॉर्थ ईस्ट, साउथ वेस्ट एंड नॉर्थ वेस्ट, जिनको हम हिंदी में क्रमशः ईशान कोण, आग्नेय कोण, नैऋति कोण और वायव्य कोण के नाम से हम सभी लोग इन डायरेक्शंस को जानते हैं। तो ये हमारे डायगोनल डायरेक्शन, और इनको ऑक्सिलरी डायरेक्शंस भी बोलते हैं। अब इसके अंतर्गत भी एक और डायरेक्शंस आते हैं। तो ये हमारे 4 और 4 मिला करके 8 डायरेक्शंस हो गए। आप पीछे वीडियो में भी, पीछे जो डायग्राम चल रहा है उसमें भी आप देख के समझते रहिए। तो ये हमारे टोटल कितने हो गए, 8 डायरेक्शंस। अब हम और इसके अगर अंतर्गत जाते हैं तो वास्तुशास्त्र में बोला गया कि टोटल 16 डायरेक्शन, तो वो 16 बने कैसे। तो अभी जो हमने नॉर्थ ईस्ट डायरेक्शन था, इसको हम 2 पार्ट्स में कर देते हैं। जो नॉर्थ वाली साइड का पार्ट होगा वो होगा नॉर्थ नॉर्थ ईस्ट, जो ईस्ट वाली साइड का पार्ट होगा वो होगा ईस्ट नॉर्थ ईस्ट। तो ये जो अब जो 2 डायरेक्शंस आ गए, 2 दिशाओं के बीच में अब 3 डायरेक्शंस हो चुके हैं, नॉर्थ ईस्ट और ईस्ट नॉर्थ ईस्ट। तो ये जो ईस्ट नॉर्थ ईस्ट है, इनको हम क्या बोलेंगे, इनको हम बोलेंगे सब डायगोनल डायरेक्शंस। तो ऐसे ही अगर हम सारी की सारी दिशाओं के देखेंगे, आप बिल्कुल पीछे डायग्राम में देखते रहिए। अब हमारी क्या आ गई, ईस्ट के बाद हमारी आ गई साउथ। तो ईस्ट और साउथ के बीच में जो एक डायगोनल डायरेक्शन बनता है वो होता है आपका साउथ ईस्ट। अब साउथ ईस्ट से अगर हम लेफ्ट में ईस्ट की साइड जाएंगे तो ईस्ट साउथ ईस्ट, साउथ की साइड अगर हम लोग जाते हैं तो क्या बन जाएगा, साउथ ईस्ट। अब साउथ और वेस्ट के बीच का पोर्शन आ गया। डायगोनल डायरेक्शन क्या बना, आप पीछे देखते रहिए। डायगोनल डायरेक्शन बना साउथ वेस्ट में अगर हम साउथ की साइड लेंगे तो साउथ वेस्ट, और अगर हम वेस्ट की साइड लेंगे तो वेस्ट साउथ वेस्ट। अब चौथी जगह आ गई साउथ वेस्ट और नॉर्थ के बीच का, तो इसका जो डायगोनल डायरेक्शन बना वो हो गया नॉर्थ वेस्ट। अगर हम इधर की साइड देखेंगे, वेस्ट की साइड देखेंगे तो वेस्ट नॉर्थ की साइड देखेंगे तो नॉर्थ वेस्ट। तो ऐसे ही हमारे टोटल मिलाकर के अगर आप अब देखेंगे, सबको कैलकुलेट करेंगे तो ये 16 डायरेक्शंस हो गए। अब एक और जानने वाली बात, आशा करता हूँ आप सभी लोग ये सब सारे के सारे हमारे 16 डायरेक्शंस के बारे में जान गए होंगे। अब थोड़ा सा और इसमें अगर हम अंदर घुसेंगे, अगर एक मैथमेटिकल इसको हम फॉर्मूला में समझेंगे तो वो फॉर्मूला कैसे होगा, पूरी वीडियो को अंत तक देखना, तभी आपको अच्छे से समझ आएगा और आप दूसरों को भी समझा पाएंगे। तो सबसे पहले हमारे 4 डायरेक्शंस बने, ईस्ट, वेस्ट, नॉर्थ एंड साउथ। ये चारों के चारों अगर आप डायरेक्शंस देखेंगे पीछे डायग्राम में तो चारों के चारों 90 डिग्री का एंगल बनाते हैं। ठीक है, 90 डिग्री का एंगल बनाते हैं, तो 4 90 डिग्री के एंगल मिलाकर के पूरा 360 डिग्री का एंगल बन गया। ठीक है, अब जो 360 डिग्री का एंगल है इसको हम क्या बोलते हैं, पूर्ण एंगल, अ कंप्लीट एंगल, क्योंकि एकदम गोल शेप हमको मिल जाती है, ये कंप्लीट शेप हो गई। ठीक है, अब अगर हम देखते हैं कि 180 डिग्री या 360 डिग्री से जो कम के एंगल होते हैं उनको हम क्या बोलते हैं, जैसे 90 डिग्री के एंगल्स हो गए, इनको हम रिफ्लेक्स एंगल्स में ले लेंगे। और जो 360 डिग्री का एंगल बनेगा इसको हम बोल देंगे अ कंप्लीट एंगल। ठीक, अब जितनी भी दिशाएं हैं, सारी की सारी दिशाएं एक एंगल बनती है, और वो एंगल होता है 22.5 का। ठीक है,
22.5 डिग्री का हर एक एंगल हमारा बनता है। अब अगर हम खुद ही नोटिस करेंगे 22.5, आप पीछे कैलकुलेट भी कर लीजिए, अपने हाथों से भी कर लीजिए, तभी अच्छे से समझ आएगा। 22.5 के अगर हमने एंगल बनाए, 16 एंगल टोटल मिल करके आपको जो सम मिलेगा, जो आंसर मिलेगा वो मिलेगा 360। तो अब आप समझ गए कैसे हमारे 16 डायरेक्शंस है। ठीक, अब हमको थोड़ा टेक्निकल लैंग्वेज में भी आज समझ आ चुका है। हर एक एंगल, हर एक डायरेक्शन 22.5 डिग्री का बनेगा, तब जाके सारा का सारा जितने भी एंगल्स होंगे वो सारे के सारे मिला करके 360 डिग्री का एक एंगल बनाएंगे, और इन्हीं को हम 16 डायरेक्शंस बोलेंगे। ये बात अब हमने समझ ली। अब एक जानने वाली बात, सबसे पहले हमने क्या किया, 90 डिग्री का एंगल बनाया। ये थोड़ा सा मैं आपको वैदिक ज्योतिष वास्तु की परंपरा से थोड़ा सा अलग हटके एक नई चीज आज सिखाने जा रहा हूं, जिसको हम न्यूमरोलॉजी बोलते हैं, अंक विज्ञान, अंक ज्योतिष जिसको हम बोलते हैं। ठीक, तो सबसे पहले हमने देखा कि 9 आया। 9 कैसे आया? 90 डिग्री का एंगल। फिर मैंने आपको कहा कि 22.5 डिग्री का एक एंगल बनेगा, तो 5, 6, 7, 8, 9, फिर से 9 आ गया। तो 9 को बहुत शुभ चिन्ह माना गया। जैसे और हम न्यूमेरिक्स फॉर्म में लेते हैं तो 1 2 3 4 5 6 7 8, जितना इनको मानते हैं उतना ही हम लोग 9 को भी एक शुभ चिन्ह मानते हैं, एक शुभ न्यूमेरिक फॉर्म मानते हैं। कैसे मानते हैं? अगर आप हमारा पुराना वेद पुराण उठा करके देखेंगे तो उसमें क्या मिलेगा आपको? नवनिधियां, आपने सुना होगा, अष्ट सिद्धि नवनिधि के दाता, है ना? तो उसमें नवनिधियां आ गया। अब आप और अंदर जाएंगे तो आप देखेंगे नवग्रह भी 9 ही हैं, उन 9 ग्रहों के भी 9 ही रत्न हैं। उन 9 रत्नों से अगर हम और डीप जाएं तो हम जो नवरात्रों में पूजा करते हैं वो भी नवरात्रि हैं। किनकी करते हैं? 9 देवियों की पूजा करते हैं, वो भी 9 देवियां हैं। अगर हम अब लास्ट में एक छोटी सी बात और आप समझिए कि अगर हम भगवत गीता को यहाँ पर रख देते हैं तो भगवत गीता में क्या लिखा है? मासा नाम मार्ग शीर्षोहम ऋतु नाम कुसुमाकर। भगवान ने अपने को बताया कि मैं मासों में मार्ग शीर्ष का महीना हूं। मार्ग शीर्ष का महीना अगर हम हिंदी के उससे देखेंगे, हिंदी के मंथ देखेंगे, तो मार्च शीर्ष का जो महीना आता है वो भी 9th ही है। तो ऐसी आशा करता हूं कि आप हमारे 16 डायरेक्शंस को अभी अच्छे से समझ गए होंगे। इनको अभी हम आगे आने वाली वीडियोस में और डीपली पढ़ेंगे, हर एक डायरेक्शन का हम लोग अच्छे से मतलब जानेंगे। आप सभी हमारी वीडियो के साथ बने रहिए। आप सभी का बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू। जय माता दी।